बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक। तो अभी हम पढ़ेंगे मीडियम वेसल्स के वेस्कुलाइटिस। इसमें सबसे पहले आ जाएगा पैन को बोलते हैं पॉली आर्थराइटिस नोडोसा। ये हमारे पास क्या है, मीडियम वेसल वेस्कुलाइटिस है। दूसरी बात ये याद रखें कि नेक्रोटाइजिंग वेस्कुलाइटिस है और ये हमारे पास मल्टीपल ऑर्गन्स को क्या करता है, इन्वॉल्व करता है। मल्टीपल ऑर्गन्स को क्या करेगा, इन्वॉल्व करेगा, बट किस चीज़ को छोड़ देगा, हमारे पास लंग्स जो है ना उनको छोड़ देगा, लंग्स को स्पेयर कर देगा, लंग्स में ये इन्वॉल्व नहीं होता। दूसरी बात ये याद करना है कि ये यंग पेशेंट्स में ना, यंग एडल्ट जो होते हैं ना, उनमें नजर आएगा। और वो किसकी कॉम्प्लिकेशन के बाद नजर आएगा, जिनको हाइपरटेंशन है, ठीक है। हाइपरटेंशन किसकी वजह से होगी, जिनमें रीनल स्टेनोसिस की वजह से हाइपरटेंशन होगी ना, उन पेशेंट्स में, यंग अडल्ट्स में ना, ये हमारे पास प्रेजेंट कर रहा होता है। दूसरी बात ये एब्डोमिनल पेन के साथ भी प्रेजेंट करता है। एब्डोमिनल पेन उस वक्त होगी जब ये हमारे पास मेजेंटेरिक आर्टरी को इन्वॉल्व करेगा। दूसरी बात ये, इनमें हमारे पास क्या होगी, न्यूरोलॉजिकल भी डिस्टर्बेंस होगी। न्यूरोलॉजिकल डिस्टर्बेंस के साथ हमारे पास क्या होगा, स्किन डिस्टर्बेंसेस भी होंगे, स्किन लीजन्स बनेंगे। ये आपने याद रखना है, ठीक होगा। उसके बाद ये याद करना है कि इसकी ना एक एमसीक्यू आता है अक्सर, और एमसीक्यू में पूछा जाता है कि अगर ये HBsAg अगर ना हो तो ये उनके साथ बहुत एसोसिएशन शो करता है, ठीक है। हेपेटाइटिस बी सर्फेस एंटीजन जो होती है ना, उनके साथ ये बहुत ज़्यादा एसोसिएशन शो करता है। तो अगर उनके अंदर होगा तो ये हम आंखें बंद करके क्या लिख देंगे कि ये पैन है। दूसरी बात ये याद करना है कि इसमें हमारे पास ना वेरिंग स्टेज की ना लीजन प्रेजेंट होती है, मतलब डिफरेंट स्टेजेस की हमारे पास लीजन प्रेजेंट होगी। जो अर्ली लीजन होती है ना वो ट्रांसम्यूरल होती है। ट्रांसम्यूरल क्या होगी, ट्रांसम्यूरल मतलब उसने सारी लेयर्स को इन्वॉल्व किया हुआ है। और उसके साथ साथ क्या होगी, फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस होगी। फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस ये अर्ली लीजन है। आप सोच लें कि अगर ये लेट या एडवांस स्टेज होगा फिर कितनी होगी। और ये कहते हैं कि हीलिंग की वजह से ना हमारे पास फिब्रोसिस भी साथ साथ चल रही होती है, ठीक है। हीलिंग भी हो रही होगी तो साथ साथ फिब्रोसिस होगी। और इसकी जो ट्रीटमेंट होगी वो हम क्या देंगे, कॉर्टिकोस्टेरॉइड देंगे, ठीक है। और साथ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के साथ हम एक जो चीज़ और देंगे वो है साइक्लोफॉस्फामाइड भी हम इसके साथ देंगे। और कहते हैं कि क्योंकि ये इसमें फिब्रिनोइड नेक्रोसिस भी हो जाती है और ट्रांसम्यूरल अर्ली स्टेज पे हो जाती है, तो ये बहुत फेटर होती है अगर इसे प्रॉपर्ली हम ट्रीट ना करें। इसके बाद जो हमने पढ़नी है वो है कावासाकी। कावासाकी आपने याद रखना है कि ये जो एशियन चिल्ड्रन होते हैं ना, जिनकी एज 4 साल से कम होती है, ठीक है, उनमें ना ये होता है एशियन चिल्ड्रंस में, ये बच्चों में होगा, ठीक हो गया। एशियन चिल्ड्रन जो हो गए जिनमें एज उनकी 4 साल से कम है। दूसरी बात आपने ये याद रखनी है कि ये किस चीज़ के साथ एसोसिएट होगा। सबसे पहले इस बच्चों में क्या होगा, फीवर होगा, उसके साथ कंजक्टिवाइटिस, ठीक है, कंजक्टिवाइटिस होगा। उसके बाद ये होगा कि हमारे पास ना पाम्स और जो सोल्स है ना बच्चों की, उनमें हमारे पास एक रैश बनेगी जिसको बोलते हैं अरिथमेटस रैश, ठीक है। और उनके बाद जो उनकी सर्वाइकल लिम्फ नोड होंगे ना, लिम्फ नोड्स वो क्या होंगे, इनलार्ज होंगे, वो बड़े होंगे। इसमें क्या होगा, आंखों का मसला होगा, बुखार होगा। दूसरी बात ये पाम्स और सोल जो है ना बच्चों की हथेली पे और पैरों के नीचे ना हमारे पास रैश हो जाएगी, रेड कलर के ऐसे ऐसे बड़े बड़े रैशेस के पैचेस बनना शुरू होंगे। और साथ सर्वाइकल लिम्फ नोड जो है वो इनलार्ज होंगे। कहते हैं कि अगर इसमें कोरोनरी आर्टरी इन्वॉल्व हो जाए ना तो हमारे पास थ्रोम्बस, मायोकार्डियल इन्फेक्शन और रप्चर के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। मतलब कि अगर ये हमारे पास कैड को इन्वॉल्व कर ले, ठीक है, कैड कह क्यों, हमारे पास कोरोनरी आर्टरी को इन्वॉल्व कर ले तो क्या हो सकता है, थ्रोम्बस बन सकता है, एम्बोलाई बन सकता है, एनोरिज्म बन सकता है, रप्चर हो सकता है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो सकता है। सारी चीज़ें अगर ये कोरोनरी आर्टरी को इन्वॉल्व कर ले। दूसरी बात है कि इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसका ट्रीटमेंट है एस्पिरिन, ठीक है। ये आपने याद रखना कि इसका ट्रीटमेंट क्या है, एस्पिरिन, इसका ट्रीटमेंट एस्पिरिन होगा, ठीक हो गया। अभी हम जो आगे पढ़ेंगे वो है बुगर्स, BUERGERS, ठीक है। इसको हम दूसरा जो नाम है इसको बोलते हैं थ्रोम्बोएंजाइटिस ऑल्बिट्रेंस, ठीक है, थ्रोम्बोएंजाइटिस ऑल्बिट्रेंस, TO मैं लिख देता हूँ, थ्रोम। उसके बाद आपने ये याद रखना है कि इसमें क्या होगा, ये भी हमारे पास मीडियम सेल वेस्कुलाइटिस है। इसमें क्या होगा, हमारे पास नेक्रोटाइजिंग वेस्कुलाइटिस होगा और ये किसको इन्वॉल्व करेगा, डिजिट्स, ठीक है। जो एक्सट्रीमिटीज होती है ना हाथों की और पैरों की, वो ब्लैक होना शुरू हो जाएंगी, वो इन्वॉल्व होना चाहिए। उधर क्या होगा, अल्सरेशन हो जाएगी। अल्सरेशन के साथ साथ क्या होगा, गैंग्रीन फॉर्मेशन भी होना शुरू हो जाएगी। गैंग्रीन के साथ क्या हो जाएगा, ऑटो एम्पुटेशन। ऑटो मतलब वो खुद बाहुदी इतने ज़्यादा एडवांस हो जाएगा कि खुद बाहुदी उंगलियां जो है वो उतरना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। उंगलियां या आपके पैर जो है वो उतरना शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले अल्सर हुआ, उसके बाद गैंग्रीन बना, उसके बाद ऑटो एम्पुटेशन हुई। और यूजुअली कहते हैं कि जो रेनॉल्ड्स फिनोमिना होता है ना, ठीक है, उसके साथ भी ये प्रेजेंट कर सकता है, ठीक है। दूसरी बात ये कहते हैं कि ये एसोसिएटेड किस चीज़ के साथ है, वो लोग जो हैवी स्मोकिंग करते हैं, चेन स्मोकर हैं, क्रॉनिक स्मोकर्स है ना, उनके अंदर ये चीज़ होगी। और इसकी ट्रीटमेंट भी ये है कि स्मोकिंग छोड़ दो तो आपको ये मसला नहीं होगा। उसके बाद आ जाता है हमने जो पढ़ना है वो है स्मॉल वेसल वेस्कुलाइटिस। स्मॉल वेसल वेस्कुलाइटिस में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि इसमें आनका एसोसिएटेड है सारे, तो आपको ये आना चाहिए। एनका क्या है, एंटी न्यूट्रोफिलिक साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडीज। तो एनका में सबसे पहले आएगा वीके वैगिनर्स ग्रैनुलोमेटोसिस, ठीक हो गया। इसमें आपने ये याद रखना है कि एनका एसोसिएटेड है, ये भी नेक्रोटाइजिंग है हमारे पास। इसका ना क्लासिकल ट्राइड होता है क्योंकि ये 3 चीज़ों को इन्वॉल्व करता है। ये 3 चीज़ें आपने याद रखें और इसी को याद रखें। सबसे पहले नेजोफेरेंक्स के साथ लंग्स को इन्वॉल्व करेगा। पीछे आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि कौन सा ऐसा आर्थराइटिस था या हमारे पास वेस्कुलाइटिस था जो लंग्स को स्पेयर कर रहा था, ठीक है। ये आपके लिए क्वेश्चन है। और किडनी, ठीक हो गया। अगर हमारे पास नेजोफेरेंक्स को इन्वॉल्व करेगा तो क्या करेगा, साइनोसाइटिस कॉज करेगा, ठीक है। और यूजुअली कहते हैं कि मेल्स में होता है, वो भी मिडिल एज मेल्स जो होते हैं ना उनमें होता है। साइनोसाइटिस इन्वॉल्व करेगा, ठीक है। उसके साथ अगर लंग्स को इन्वॉल्व करेगा तो हमारे पास ब्लड कफ होगी जिसको कहते हैं हेमोप्टोसिस,
ठीक है। उसके बाद जो आपने इसके अंदर याद रखनी है कि अगर ये हमारे पास किडनीज को इन्वॉल्व करेगा ना, तो हमारे पास क्या करेगा, हेमेचूरिया प्लस ग्लोमेरुलाइटिस, ग्लोमेरुनेफ्राइटिस। ठीक है, ग्लोमेरुलस की और नेफ्रॉन्स की इन्फ्लेमेशन ग्लोमेरुनेफ्राइटिस कॉज करेगा। ठीक है, ये आपने चीजें याद रखनी है। दूसरी बात ये करें कि ये एनका एसोसिएटेड है, तो इसकी जो एक्टिविटी है ना डिजीज की, वो एनका के साथ बहुत एसोसिएटेड है। ठीक, दूसरी बात ये याद रखनी है कि ये हमारे पास लार्ज नेक्रोटाइजिंग ग्रैनुलोमास बनाता है। ठीक है, ग्रैनुलोमेटस इसका नाम में भी लिखा हुआ है, बट ये नेक्रोटाइजिंग है, ये याद रखना है कि ये ग्रैनुलोमेटस नहीं है। कहते हैं कि ये हमारे पास ना बायोप्सी में हमारे पास लार्ज नेक्रोटाइजिंग ग्रैनुलोमास बनाएगा, और उसके साथ साथ हमारे पास एडजेसेंट में भी ना नेक्रोटाइजिंग वेस्कुलाइटिस होगा। और इसकी जो ट्रीटमेंट है वो हमारे पास क्या है, साइक्लोफॉस्फामाइड। आपने याद रखा माइक्रोस्कोपी में क्या होगा कि हमारे पास नेक्रोटाइजिंग ग्रैनुलोमास बनाएगा और साथ साथ नेक्रोटाइजिंग वेस्कुलाइटिस भी होगा। और ये कहते हैं कि इसका ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि इसका रीलैप्स जो होता है ना, ठीक है, इसका रीलैप्स जो है ना, रीलैप्स ये बहुत ज़्यादा कॉमन है, ये बहुत ज़्यादा खत्म ही नहीं होता और वापस आ जाता है। अच्छा, अब जो हमने अगला पढ़ना है वो है माइक्रोस्कोपिक पोलियंजाइटिस, माइक्रोस्कोपिक पोलियंजाइटिस। ठीक है, इसमें क्या होगा, हमारे पास ये भी हमारे पास स्मॉल सेल वेस्कुलाइटिस है। ठीक है, स्मॉल वेसल वेस्कुलाइटिस है, नेक्रोटाइजिंग वेस्कुलाइटिस है। ये भी मल्टीपल ऑर्गन्स को इन्वॉल्व करेगा, फॉर एग्जांपल लंग्स को कर लेगा, किडनी को कर लेगा, हार्ट को कर लेगा, और हमारे पास स्किन टिश्यूज वगैरह को भी इन्वॉल्व करेगा। और उसके बाद ये कहते हैं कि हमारे पास ना ये सेम टू सेम ऊपर की तरह, बट इसमें क्या होगा कि हमारे पास नेजोफेरिंक्स वाला जितना भी पार्ट है ना वो नहीं होगा, लंग्स और किडनीज को इन्वॉल्व भी करेगा, सब कुछ करेगा। और उसके अंदर दूसरी बात जो इन्होंने की है कि इसका ना सब कुछ यही होगा कि नेजोफेरिंक्स को इन्वॉल्व करेगा, लंग्स को इन्वॉल्व करेगा तो हेमेटोसिस करेगा, किडनी को इन्वॉल्व करेगा तो हेमेटोयूरिया, और क्या करेगा साथ ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कॉज करेगा। इसकी ट्रीटमेंट भी क्या है, साइक्लोफॉस्फामाइड है, प्लस इसकी ट्रीटमेंट में साइक्लोफॉस्फामाइड के साथ साथ हम स्टीरॉइड भी देते हैं। ठीक है, स्टीरॉइड्स भी देते हैं। और ये कहते हैं कि इनमें ग्रैनुलोमा भी नहीं बनता। ठीक है, उन्हीं ऊपर वाले में ग्रैनुलोमा बन रहा था, इनमें ग्रैनुलोमा जो है ना वो नहीं बनेगा, बट इसकी टाइप कौन सी है, नेक्रोटाइजिंग है, ये याद रखें। तो ये सेम टू सेम दोनों एक ही जैसे हैं, बट इसमें नेजोफेरिंक्स वाले कोई भी साइन एंड सिम्टम्स नहीं आएंगे। अब जो लास्ट है वो है श्रग स्ट्रॉस सिंड्रोम। ठीक है, ये भी हमारे पास मल्टीपल इसमें डिजीज होंगे, आपने याद रखा, ये भी नेक्रोटाइजिंग है और ये भी स्मॉल वेसल वेस्कुलाइटिस है। इसमें हमारे पास क्या होगी, इन्फ्लेमेशन शो होगी, शदीद किस्म की इन्फ्लेमेशन होगी, बट इन्फ्लेमेशन के साथ क्या होगा, इओसिनोफिल्स भी होंगे ना, वो भी हमारे पास ज्यादा होंगे। और ठीक है, वो भी मल्टीपल ऑर्गन्स को इन्वॉल्व कर रहे होंगे, मल्टीपल ऑर्गन्स को। ठीक हो गया, मल्टीपल ऑर्गन्स को वो भी इन्वॉल्व करेंगे। दूसरी बात आपने ये याद रखना है कि ये किस तरह प्रेजेंट करेगा, पेशेंट एज्मा यानी दमा, और दमा के साथ किसके पेरिफेरल पेरिफेरल इओसिनोफिलिया, क्योंकि इओसिनोफिल्स ज्यादा इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो ना इओसिनोफिलिया इसमें होगा। ठीक है, उनका लेवल भी हमारे पास ज्यादा होगा। दूसरी बात आपने याद रखना, ये भी एनका एसोसिएटेड है। ठीक है, एनका के साथ इसकी भी हमारे पास एसोसिएशन है। अच्छा, अब जो एक एमसीक्यू के लिए वो आपने याद रखना कि जो होगा ना हेनॉक, ठीक है, स्कॉलियन, ये हमारे पास मोस्ट कॉमन वेस्कुलाइटिस किसका है, मोस्ट कॉमन वेस्कुलाइटिस इन चिल्ड्रंस। ठीक है, चिल्ड्रंस में मोस्ट कॉमन वेस्कुलाइटिस कौन सा है, हेनॉक स्कॉलियंस। ठीक है, ये हमारे पास मोस्ट कॉमन वेस्कुलाइटिस है चिल्ड्रंस का। और ये कहते हैं कि परपरा के तौर पे हमारे पास पैल्पेब्रल परपरा होते हैं, जो कि हमारे पास लेग्स पे होते हैं, बटक पे होते हैं। इसके साथ क्या होगा, जीआई की पेन होगी, ब्लीडिंग हो सकती है, हेमेटोयूरिया हो सकता है, या अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो सकता है। बट कहते हैं कि ये डिजीज है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये सेल्फ लिमिटिंग है, इसका जो रियकर है वो भी हो जाता है, बट स्टीरॉइड से ठीक कर लेते हैं अगर बहुत ही स्वेयर केस हो। तो ये आपने बस नाम याद रखना है, बाकी आपको ये सारा मैंने वेस्कुलाइटिस पढ़ा दिया। आपको किसी किस्म की भी क्वेरी है तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और यहाँ पे आपका वेस्कुलाइटिस कंप्लीट होता है, और यहाँ पे आपकी वेस्कुलर पैथोलॉजी भी नेक्स्ट जो हम स्टार्ट करने लगे हैं वो सीएनएस पैथोलॉजी है। उसके लेक्चर्स में कोशिश करूँगा टाइम पे जल्द से जल्द अपलोड कर दूँ, ताकि आप सारे उससे मुस्तफीद हो। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।